हम्म कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 का। उसे पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि आपको एक ट्रेपीजियम दिया है, ए बी सी डी आपको ट्रेपीजियम दिया है। इसमें आपको क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी साइड डी सी के या सी डी के पैरेलल है। ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल है और ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी के है पैरेलल, ए डी बी सी के इक्वल है। आपको 4 पार्ट शो करने हैं। नंबर 1 पार्ट एंगल ए एंगल बी के इक्वल शो करना है। नंबर 2 पार्ट एंगल सी एंगल डी के इक्वल शो करना है आपको। नंबर 3 पार्ट 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और फिर 2 डायगोनल्स को इक्वल करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने स्टार्टिंग कैसे करी थी कल? हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी थी। हमने एक सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी थी, ईसी लाइन जो हमने कहा था एडी के पैरेलल है। ये देखो, हमने एक ईसी लाइन ड्रॉ करी थी, रेड से दिखा रखी है यहाँ पर मैंने, और हमने कहा था ये मान लेते हैं कि एडी के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से। तो ईसी और एडी हमारे हो गए पैरेलल। इतना हमने करा पहले। फिर हमने अब इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हमने क्या किया, हमने पहले इस ट्रेपीजियम को ना पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करा। कैसे? देखिए, ए डी ई सी के आपको कंस्ट्रक्शन से मिल गया पैरेलल। और दूसरी बात, आपको क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ये ए बी सी डी के पैरेलल है। अब भाई जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो थोड़ा सा अगर मैंने ए बी लाइन को आगे एक्सटेंड करा तो ए ई हो जाएगा मेरा सी डी के पैरेलल। तो हम कह देंगे क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, इतना पार्ट इसके पैरेलल है, तो ये पूरा ए ई बी सी डी के हो जाएगा पैरेलल। दूसरा पॉइंट, ए डी और ई सी हम कंस्ट्रक्शन से कह चुके हैं पैरेलल। दो साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो बन जाता है वो फिगर पैरेललोग्राम। तो ए डी सी ई बड़ा वाला फिगर पैरेललोग्राम बन गया। इतना हमने पहले कहा है। ADCE हम लोगों ने पैरेललोग्राम शो कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते हैं, इक्वल भी तो होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं ADEC के इक्वल है? क्योंकि ADCE पैरेललोग्राम है। ये वाली साइड इसके हमने पैरेलल गई थी और ये वाली साइड नीचे वाले के पैरेलल गई थी, बट पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी तो होते हैं। तो हम कह देंगे सो ADEC के इक्वल भी है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ADEC के हमने इक्वल तो कह दिया। दूसरा पॉइंट ये कि हमें पता है कि ADBC के भी इक्वल है। ADBC के भी इक्वल है। ADEC के हमने इक्वल कहा, ADBC के भी इक्वल है। अगर दोनों को कंपेयर करूं मैं, इसे इक्वेशन 1 मान लूं, इसे सेकंड मान लूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD कॉमन हट जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? BC साइड इक्वल टू EC। अब हमने जब BC और EC इक्वल कर दिया ना, अब देखिए जरा, हमारे पास AD BC के इक्वल है इक्वेशन 2 से, जो हमें गिवन है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, सॉरी इक्वल नहीं, मैं कह रहा था कि ना, देखिए हमारे पास ए बी और सी डी पैरेलल है ना, हमारे पास ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी हमारे पास पैरेलल है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पहले एंगल ए को और एंगल ई को, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री कर देते हैं। इससे नहीं, जैसे हमने अभी करा था ना, ADCE एक पैरेललोग्राम है। ADCE पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये वाला पहला, इसको देखो, AECD के पैरेलल है ना, AECD के, नहीं इसको भी नहीं, इसको नहीं, किसको लें फिर? ऐसे देखो, क्योंकि AD और CE आपके, ये पूरा ADCE पैरेललोग्राम है, ADCE पूरा पैरेललोग्राम है ना, तो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं सारे पैरेलल। तो ये वाला साइड भी इसके पैरेलल होगा, AD और EC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ से देखो, EC और AD, इस पे फोकस करो चलो स्टार्टिंग से। मतलब इतना करने के बाद आप कहो अब कि EC और AD आपके पैरेलल है ना, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम फिगर है। अगर EC और AD पैरेलल हैं आपके और ये एक ट्रांसवर्सल बन रही है, तो मैं कह देता हूँ कि ये वाला एंगल A एंगल E के सम के 180 के इक्वल होगा। एंगल A प्लस एंगल E का सम 180 होगा। रीजन, सप्लीमेंट्री एंगल। मैं इस बात को प्रूफ करना चाह रहा हूँ ना, अभी A और B एंगल मुझे इक्वल करने हैं। तो मैंने स्टार्टिंग कैसे करी, ADCE अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी। EC क्योंकि AD के पैरेलल था, जो रेड से दिखा रहा हूँ मैं अभी, ये दोनों पैरेलल हैं और AE ट्रांसवर्सल बन रही है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180। नंबर 1 पॉइंट हम ये करेंगे कि A और E का सम 180 कर देते हैं। लिखिए, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन ब्रैकेट में लिख लीजिए, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल एज EC और AD आपके पैरेलल थे। और आप क्या करिए, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आप लोग जो है वो एंगल E की निकाल लो वैल्यू। एंगल E कितना आ जाएगा, एंगल A को उधर ले आओ, 180 माइनस एंगल A, इसे इक्वेशन 3 मान लो। फिर आप इस इक्वेशन पे आओ जो अभी आपने इक्वल करी थी, BC और EC, क्योंकि BC साइड EC के बराबर है। तो आपने पढ़ा था ना कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं एक ट्राइंगल में, ये देखो ट्राइंगल बन रहा है, तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। BC और EC इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के EBC के बराबर हो जाएगा। ऑल्सो BC आपका EC के बराबर है, तो आप कह दोगे एंगल E जो अभी आपने निकाला है किसके बराबर है, EBC के। तो EBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EBC की वैल्यू बन जाएगी आपकी एंगल E के बराबर, और एंगल E कितना है आपका 180 माइनस एंगल A। इसे इक्वेशन आप लोग 4 कह सकते हो। इतना समझ में आ रहा है कुछ? अब कुछ मत करिए, बस आपको यहाँ पर यूज करना है लीनियर पेयर का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं ना, और यही एंगल है एक्चुअल बी एंगल। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है आपका EBC आप निकाल चुके हो। इस एंगल को इस एंगल के इक्वल पुट करो, एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी, देखना, एंगल ए के बराबर। अब आप यहाँ पर जो है वो यूज कर लीजिए लीनियर पेयर का, आपका काम हो जाएगा। इस एंगल का सम EBC का सम, EBC का सम प्लस ये है एंगल बी आपका, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। EBC की वैल्यू आपकी पुट कर दीजिए, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। सॉल्व करिए, इस 180 को इधर ले जाइए और माइनस ए को इधर ले आइए, एंगल बी को यहाँ रहने दीजिए। 180 यहाँ पर था, ये 180 आएगा तो हो जाएगा माइनस, और ये आएगा तो प्लस एंगल ए हो जाएगा। 180 प्लस माइनस कट जाएंगे, एंगल ए एंगल बी के बराबर, पहला पार्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है हमें, एंगल डी और एंगल सी इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, एंगल सी और एंगल डी इक्वल करनी है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए वही चीज़ अपनानी है हमें। ADCE अभी हमने पीछे पैरेललोग्राम शो करा है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो AE पूरी वाली ऊपर वाली और नीचे वाला DC पैरेलल होंगे, और AD यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल, एंगल D और एंगल A का सम हो जाएगा 180 डिग्री। हम ये कहेंगे पहले। दूसरा हम कहेंगे सेम चीज़ कि ये जो एंगल B है और ये जो एंगल C है, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री है। कंपेयर करिए, काम हो जाएगा आपका। एज AE पैरेलल है DC के, क्योंकि आपका पैरेललोग्राम है ना पूरा फिगर, ये AE DC के पैरेलल है। ठीक है, और आपका यहाँ पर AD बन रहा है ट्रांसवर्सल। तो फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे आप, एंगल D और एंगल A का सम 180 हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D का सम 180 हो जाएगा। रीजन क्या होगा, वही सप्लीमेंट्री एंगल। इससे एंगल D की निकाल लो वैल्यू, क्योंकि हमें तो अभी एंगल C और एंगल D इक्वल करने हैं ना। दूसरा, AE और DC हमारे पैरेलल हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि AB और CD पैरेलल है। देखो ना, AB और CD पैरेलल दिए थे ना आपको, AB और CD पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है। AB CD के पैरेलल है और BC आपका ट्रांसवर्सल है। तो आप सेम बात कहोगे, एंगल B और एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। रीजन सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ से एंगल C की निकाल लो वैल्यू आप लोग, 180 माइनस एंगल B। ओके, अब देखो, अभी आपने ये शो करा है कि एंगल A और एंगल B बराबर है। तो क्या मैं इस एंगल A के बदले यहाँ पर एंगल B पुट कर सकता था, कर सकता हूँ, है ना। तो एंगल D क्या बन जाएगा,
या फिर चलो यहाँ कर देते हैं, ऊपर तो चलो अब स्पेस नहीं होगा आपके पास, यहाँ कर देते हैं। एंगल सी है 180 माइनस एंगल बी। अब एंगल बी एंगल ए के बराबर है, तो बी के बदले एंगल ए पुट कर दीजिए, ब्रैकेट में लिख दो आप एज एंगल ए, ऊपर अभी शो किया एंगल बी के बराबर। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 180 माइनस ए 180 माइनस ए, इन्हें कंपेयर करें अगर हम, कौन सी इक्वेशन बन रही है हमारी ये, पीछे हमने 4 इक्वेशन तक लिखा है, ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6, ये 180 माइनस है, ये 180 माइनस है, दोनों कंपेयर करिए, क्या बन जाएगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 आपको मिलेगा एंगल सी एंगल डी के बराबर, ऐसे हो जाएगा ये। हाँ, अब थर्ड पार्ट इसका बड़ा आसान है, हमें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी, ये ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। मैं शेड कर देता हूँ आप लोग के लिए, ये ट्राइंगल है बी ए डी, और जो ब्लैक से शेड कर रहा हूँ वो ट्राइंगल है ए बी सी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। चलिए, कोई बता सकता है ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। एक सबको चीज दिख रही होगी, ए बी साइड यहाँ पर क्या है, कॉमन, नंबर 1। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अभी हम लोगों ने इसको प्रूव करा है। और थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ए डी ए बी सी ट्राइंगल में बी सी साइड ए डी के इक्वल है। आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, वो थर्ड पॉइंट इस हो जाएगा आपका। तो ट्राइंगल हो जाएंगे आपके ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल, साइड एंगल साइड, एस ए एस रूल। लो थर्ड पार्ट आपका हो गया, और फोर्थ पार्ट देखो वो भी हो गया। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपकी बुक में डायगोनल ए सी को डायगोनल बी डी के इक्वल करिए, ये दोनों डायगोनल सी पी सी टी से हो रहे हैं ना, तो आप लिख देंगे बाय सी पी सी टी डायगोनल ए सी इक्वल हो गया आपके डायगोनल बी डी के। क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग के 2 पार्ट बहुत डिफिकल्ट हैं, थोड़े लंबे हैं वो, बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट तो एकदम छोटे से एकदम जल्दी हो जाएंगे, तो उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। एक्सरसाइज 8.2 अब स्टार्ट करेंगे, उसमें एक थ्योरम आती है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपकी बुक में दे रखी है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं, प्रूफ करने के लिए आ जाती है ये। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, 2 थ्योरम है। इस चैप्टर में हमने 8 थ्योरम पहले पढ़ ली थी, ये 9वीं थ्योरम है और 10वीं थ्योरम है। तो 9th थ्योरम तो आज कर लेंगे हम, 10th थ्योरम कल करेंगे, आसान है वो भी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, पहले हम सब लोग उसको समझेंगे। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, लिख लीजिए पहले आप, द लाइन joining, the line segment joining, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of the third side। मतलब बताता हूँ, पहले लिखिए इसको।
मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, ये इसकी स्टेटमेंट है इस मिड पॉइंट थ्योरम की। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। कैसे करेंगे इसको देखिए। सपोज करिए मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, स्टेटमेंट ने क्या बोला है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की दो साइड्स ले लेता हूं मैं, एक ए बी एक ए सी। इन दो साइड्स पे एक मिड पॉइंट यहाँ पर है, एक मिड पॉइंट यहाँ पर है। पहली बात तो मिड पॉइंट क्या होता है ये पता होना चाहिए हम लोग को। मिड पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ए बी लाइन पे सपोज करें कि ई मिड पॉइंट है और ए सी लाइन पे आपका एफ मिड पॉइंट है, तो ए ई साइड बी ई के बराबर होगी, ए एफ साइड एफ सी के बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, ये मिड पॉइंट का मतलब होता है। मिड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बिल्कुल बाइसेक्टर की तरह ही होता है वो, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के दो साइड्स पे, एक साइड ये रही ए बी एक ए सी, इन दो साइड्स पे जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है ई एफ। वो लाइन जो मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल्स को ज्वाइन करेगी, वो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के। जब ए बी और ए सी हमने दो साइड मानी है, तो बी सी नीचे वाली थर्ड साइड है। मतलब ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने, ये इस थर्ड के पैरेलल है और हाफ है इसके। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। मतलब ई एफ पैरेलल है बी सी के और ई एफ आधी भी है बी सी की। ये बात कह रहा है ये मिड पॉइंट थ्योरम। समझ पा रहे हो कुछ? मिड पॉइंट क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो लाइन जो मिड पॉइंट को ट्राइंगल में ज्वाइन कर रही है, ऐसी लाइन पैरेलल होती है तीसरी साइड के, थर्ड साइड के। मतलब ई एफ बी सी के पैरेलल भी है और ये वाली साइड थर्ड वाली के आधी भी है, ई एफ बी सी के आधी भी है। तो हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। जो मैंने लिखा है ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ई एफ पैरेलल है बी सी के और ई एफ हाफ है बी सी के, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट, हमें हमें क्या गिवन क्या है? हमें यहाँ पर गिवन है ए बी सी एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ई और एफ आपके मिड पॉइंट है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट। अब ये तो सीधी सी बात है भाई, मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए ई और बी ई इक्वल होगी, ध्यान रखना। ये भी हमें गिवन है ए ई बी ई के इक्वल। और क्योंकि एफ मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए एफ और एफ सी भी आपस में इक्वल होंगे। ये आपको गिवन है, मिड पॉइंट की वजह से ये दोनों साइड्स और ये साइड्स इक्वल है। अच्छा, अब आप इसको करने के लिए, इस पूरी थ्योरम को प्रूव करने के लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन में क्या कहोगे आप? कंस्ट्रक्शन में कहोगे आप कि हम एक सीडी लाइन ड्रॉ करते हैं।
CD लाइन, हम एक CD लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो हम कहेंगे कि AB के पैरेलल होगी। CD लाइन AB के होगी पैरेलल, और हमने इस CD लाइन को F पॉइंट से ज्वाइन भी कर देना है ऐसे, ताकि ट्राइंगल बन सके। छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रॉ CD, CD हम लोग बनाएंगे किसके पैरेलल? AB के। और हमने प्रोड्यूस करा है, एंड प्रोड्यूस F to D, एंड प्रोड्यूस F to D। F पॉइंट से लाइन है उसको D तक ले जाओ। ये आपने लिखना है पहले, इस कंस्ट्रक्शन से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन से ट्राइंगल? AEF और FCD। इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम पहले, ठीक है? AEF को FCD के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, हाँ बताइए पहला पॉइंट। पहला तो हमें मिल गया ये दोनों एंगल। ये एंगल हमारे इक्वल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट से। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कैसे करेंगे ट्राइंगल्स? वेरी गुड, AF FC के हमें इक्वल गिवन है। और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा एंगल AEF, ये वाला, इक्वल टू एंगल FDC। रीजन ऑल्टरनेट एंगल। क्यों? अभी तो हमने ड्रॉ किया CD AB के पैरेलल है। जब CD AB के पैरेलल है, जब CD AB के पैरेलल है, तो CD AE के भी पैरेलल होगा। भाई AB के दो पार्ट्स है ना, AE और BE। CD हमने पूरा AB के बनाया पैरेलल, तो CD AE के भी होगा पैरेलल। दो लाइन पैरेलल हैं, ये ED ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे इक्वल। तो एंगल साइड से ये ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हमने प्रूफ स्टार्ट किया, ट्राइंगल ले लिया हमने AEF, और ट्राइंगल ले लिया हमने FDC। AEF ले लो, FDC ले लो। और आपने स्टार्ट करा कैसे? नंबर 1 पॉइंट, एंगल AFE किसके बराबर आ रहा है? ये वाला एंगल, एंगल DFC के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकेंड पॉइंट, AF इज इक्वल टू FC गिवन है हमें। और थर्ड पॉइंट हमें क्या हमने लिखना है? एंगल AEF, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल FDC। रीजन ऑल्टरनेट एंगल। तो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल AEF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल FDC के, बाय विच रूल? एंगल साइड रूल। इतना लिखिए पहले। अब
इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सीपीसीटी से, हम बोलेंगे कि सीपीसीटी से ये वाली साइड ई एफ और एफ डी हो जाएंगे इक्वल, और हम कहेंगे सीपीसीटी से ये वाली साइड सी डी ए ई के हो जाएगा इक्वल, जिससे हम लोग बी सी डी ई को एक बना देंगे पैरेललोग्राम। जैसे ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये पूरी साइड इसके हो जाएगी पैरेलल, ये पूरी साइड इसके पैरेलल। बट अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल है तो इस पूरी साइड का पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा, तो ई एफ बी सी के हो जाएगा पैरेलल। और क्योंकि ये पूरी साइड इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ ई एफ इसके हो जाएगा इक्वल, तो ई एफ हो जाएगा बी सी के हाफ। तो ऐसे हम इसे प्रूफ करेंगे।